जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हर किसी के पास होती हैं और कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इस्तेमाल करने से नुकसान होता है। हमारा हर हाल में नुकसान ही नुकसान होता है और नफ़ा कहीं नहीं होता है। तो कहते हैं कि हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल ना करें तो हमारा जीवन स्वर्गमय बन जाएगा। वास्तव में ये वीडियो बहुत ही कहते हैं कि एक एक शब्द सुनने लायक है और आपको बताऊंगा कि ये शब्द अगर कहते हैं कि हमने आपके लिए कहे, अपने लिए कहे, सभी के लिए एक शब्द जो है, कहते हैं कि हमने अगर किसी का कहा हुआ एक शब्द भी अपने जीवन में उतार लिया, अच्छा कहते कोई 10 बात बताता है, 10 में से उसकी 9 बातें खराब है, हमें अच्छी नहीं लगी तो दाएं से बाएं कर दो और एक बात अच्छी है तो उसको अपने जीवन में उतार लो कि हाँ भाई ये बात इसकी अच्छी है। और कहते टिया टिप्पणी ना करके एक बात को अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है। तो ऐसे ही आज को आपको बताने वाला कुछ सब ऐसे काम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो हर एक के पास है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान अछूता नहीं है, यहाँ तक कि जानवर भी अछूते नहीं है, पशु पक्षी भी अछूते नहीं है, वो हर एक के पास वो चीज है। कहते हैं कि हमारे लिए, हम निरंकारी संत महात्माओं बहनों के लिए, कि ये चीजें हमें इस्तेमाल कदापि नहीं करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता है वास्तव में। और ना ही हम कहते हैं कि ये चीज हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसान भी हमें ही होगा और फायदा कहते किसी को नहीं होगा। और कईयों काम ऐसे होते हैं कि काम हम करते हैं और फायदा किसी और को हो जाता है। 10% हमें होता है, 90% किसी और को फायदा हो जाता है। मगर ये एक ऐसा है, इस चीज को अगर इस्तेमाल हम ना करें तो 100% हमें लाभ होगा। हम कहने को कह सकते हैं, देखो बुरा नहीं मानना, बख्श लेना, वीडियो एक एक सेकंड का देखने लायक है। बहुत ही सोच समझ के और पढ़ने के बाद ये वीडियो हमने बड़े ही सोच समझ के पढ़ के और इसको दिमाग में थोड़ा सा रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, हम सभी के लिए। कि कहते एक दूसरे, और मैं पहली बार नहीं कई बार ऐसा कह चुका हूं कि अगर आप भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी अपना कोई चैनल है तो वीडियो शेयर करो। दास भी आपके वीडियो को देखेगा और कुछ ना कुछ हो सकता है हमसे ज़्यादा आप हमें सिखा दो, आपके वीडियो से प्रेरणा मिल जाए। तो हाथ जोड़ के विनती है, अगर कोई डालता है वीडियो तो ज़रूर हमारे इसमें आप कमेंट में अपने चैनल का लिंक भेज सकते हैं, तो मैं उसको सब्सक्राइब भी करूंगा और कमेंट करके आप चीज तक अपना कैसा मतलब इसके जो आपका वीडियो मैंने देखा तो कैसा हमारा मतलब रिएक्ट रहा, दिल का, आंखों में कैसा अनुभव रहा, आंखों ने देखा तो कैसा लगा, हम एक एक बात आपको शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो जो है आपको बताऊंगा, ये चीजें भूल के, हम निरंकारी संत महात्माओं को भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर हम ये कहते हैं वास्तव में कि हम निरंकारी संत महात्मा हैं, हम सत्संगी हैं, तो ये चीज भूल कर अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में ये समझ लो हम सिर्फ कहते हैं। अभी एक बच्चा आपने पढ़ाया, उसको मेडिकल लाइन में लाने के लिए आप बोलो MBBS बनाऊंगा मैं उसको, अभी उसने नीट की तैयारी करी, नीट हो गई है, अब MBBS हो गया है, मगर उसने जो डॉक्टरी का जो उसके अंदर गुण होना चाहिए वो उसके अंदर नहीं है। पूरी डिग्री भी हासिल कर ली है मगर डॉक्टर वाला स्वभाव नहीं बना है। डिग्री आने से कहते एक नाम तो हो सकता है, मगर जब तक कर्म नहीं है, कहते ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। तो वास्तव में जब तक हमारे जीवन में कोई भी चीज ढलती नहीं है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर्दी का माहौल चल रहा, ठंड से हम कप पा रहे हैं, ठंड के कारण हमारी तबीयत खराब हो गई, और जो हमें वस्त्र दिए हैं सर्दियों के परमात्मा ने किसी कारण से, मतलब किसी के जरिए से, उनको हम धारण नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई मूर्ख ही तो कहेगा। तो ये चीजें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। आप कहोगे इतना लपेट क्यों रहा, मैं बताऊंगा मैं आपको। तो उससे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो भी वीडियो देख रहा है
पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो ऐसे वैसे दास तब बनाता है जब कुछ हमें देखने को मिल जाता है। वास्तव में बख्श लेना, कुछ देखने को मिल जाता है आंखों से, या आप जी के जरिए किसी और की बातें हमें आप जी बताते हो, बख्श लेना। आपकी तो बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो हमारे तो किसी न किसी की बातें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती है, हमारे सामने बातें हो जाती हैं, तो उससे कुछ हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ सिखलाई मिलती है। तो तब हमें ऐसा महसूस होता है यार ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, और तो सोचता क्यों ना इस पे हम आपस में थोड़ा सा तर्क वितर्क, थोड़ा बातचीत मशवरा कर लें, हम आप से भी शेयर करके वीडियो राय ले लें। कि कहते हैं कि हम कुछ भी करें मुबारक है। बाबा जी क्या कहते थे, इंजीनियर बनो मुबारक है, डॉक्टर बनो मुबारक है, मैकेनिक बनो मुबारक है, कुछ भी बनो मुबारक है, भाई सबसे पहले इंसान बनो। और हमें सत्संग करने का जो हमारा मेन मकसद है, सेवा सिमरन से जुड़ा हुआ जो हमारा जीवन है, और सदगुरु माता जी जो हमें रोज किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी राज्य में हर रोज हम संत महात्मा भाई बहनों को संबोधित करते हैं कि बाबा जी कहते थे उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है। तो वो भोर भयो नहीं कि रात को, कल रात को सोए थे सुबह हो गए उठ जाओ, नहीं, हम गफलत की नींद में सोए हुए हैं। दिन है, हम काम कर रहे हैं, मगर अभी भी हमारा जीवन अंधेरे में है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा था कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो अब रैन कहाँ जो सोबत है। तो हमें कौन से काम नहीं करने, हमारे पास ये चीजें हैं, हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी है। उस समय आप कह सकते हो सर्टिफाइड आप निरंकारी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, महापुरुष हो, ठोक बजा के कह सकते हैं हम अपने आप को, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते कर्म बोलते हैं, जुबान से कुछ नहीं होता, जुबान से तो कुछ ही बोल दो, जुबान फ्री है। कर्म बोलते हैं, कर्मों से इंसान को याद किया जाता है, अच्छे कर्म करने वाले को अच्छाई से और बुरे कर्म करने वाले को बुराई से याद किया जाता है। याद तो हर कोई किया जाता है, सूरज को भी याद करते हैं और चंदा को भी याद करते हैं, दिन को भी याद करते हैं, रात को भी याद करते हैं। जिसने जैसा हमारे साथ किया उसको उसी रूप में हम याद करते हैं। आज सूरज को हम अच्छाई के रूप में याद करते हैं कि सूरज निकल आए तो थोड़ी गर्मी मिले, और इसी सूरज की हम बुराई करें गर्मियों में कि सूरज चला जाए तो हमें आराम मिले। तो आपको बताता हूँ, ज्यादा समय आपका खर्च नहीं करूंगा, बताता हूँ कि देखो अगर हम सत्संग जाते हैं और वहां हम देखो किस तरह से एक दूसरे के प्रति हम मतलब पेश आते हैं। धन का जी बहन जी, और कैसे हैं आप, सब कुशल मंगल, महापुरुषों कैसे हैं, और बड़ी कृपा, बस आप जी की कृपा है संत महात्मा, और कैसे हैं आप, बड़ी कृपा, बख्श लेना जी। और दास बड़े दिनों के बाद आप जी के दर्शन कर रहा, दर्शन करके धन्य हो गया, और आप जी कभी चरण डालो। और सत्संग से निकलने के बाद किसी के पास फोन करते हो आप, हाँ भाई यार भैया तुम्हें 10 दिन के लिए बोला था भाई, 15 दिन हो गए फोन भी नहीं उठाते यार, क्या बात है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। कभी तुम सोच रहे मैं बहुत शरीफ हूं ना भाई, ऐसे नहीं काम करना, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखो ये मत सोचो कि हम सत्संग निरंकारी भाई, देखो और भी कुछ हूं मैं भाई, मुझे नहीं पता भाई, 15 दिन हो गए, 5 दिन ज्यादा हो गए, 2 दिन का और टाइम दे रहा हूं, फिर बाद में मत कहना, बाद में मत कहना भाई साहब मैं तुम्हारा देखो वक्त पे काम चलाया है। ऐसा बहुत से और कई महात्मा हमें सिखला जाते हैं हमारे जीवन में, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है। हमें ऐसे संत महात्मा तब बनेंगे हमें कोई गाली दे तो ही निरंकार, हमारी कोई तारीफ करे तो ही निरंकार, साइड कर दो, तारीफ मत सुनो, बुराइयां सुनो, क्यों बुराइयों से जितना हम सीख जाते हैं तारीफ से उतना हम नीचे चले जाते हैं। कोई हमारा काम बिगाड़ दे तो कहो तू ही निरंकार, कोई थप्पड़ मार दे कहो तू ही निरंकार। कहते ये चीजें जब हमारे अंदर हो जाएंगी, कहते अभी हमने क्या की, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करी, किसको, गुस्से को इस्तेमाल नहीं। जब हम गुस्से को मार देंगे, जब गुस्सा हमारा मर जाएगा, ये नहीं कि जरा सी आपको खरोच आ गई तो गुस्सा उछल के बाहर आ गया,
जिस तरह से शांत पानी में पत्थर मारो